थाइल्यान्ड स्थित नेपाल मूलका नेपालीहरूको धार्मिक आस्थाको केन्द्र श्री त्रिनाथ देवालयमा यही सेप्टेम्बर 13 तारिक र सेप्टेम्बर 14 तारिक शनिबार र आइतबार 2 दिनसम्म तपोभूमि नेपालबाट पाल्नु भएकी विदुषी श्री सपना माताजी तथा उहाँका भजन मण्डलीहरूद्वारा सङ्गीतमय सुमधुर भजन सहित विदुषी माताद्वारा भागवतीय भक्ति सुधामृत विलक्षण प्रवचन सम्पन्न भयो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा नेपाल राजदूतावास थाइल्यान्डका कार्यवाहक राजदूत श्री डोरनाथ अरियाल, विदेशी सपना माताजीबाट चाहिँ यहाँहरूले अवश्य पनि हामीहरू सबैले विभिन्न ज्ञानका कुराहरू सिक्नेछौँ र जसले गर्दा हामीहरूलाई सरल र सहज किसिमले जिउने एउटा बाटो समेत उहाँले देखाइदिनुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। र यो धार्मिक विषयमा बोल्नलाई मन लाग्छ। म नै त्यति चाहिँ सक्षम व्यक्ति होइन, हामी एउटा कुटनीतिज्ञ हो र हामीले हरेक किसिमहरू गर्छौँ। यद्यपि पनि मलाई विश्वास छ र मेरो एउटा इच्छा र एउटा चाहिँ विशेष रुचिको विषय पनि हो र हामीहरूले चाहिँ अहिलेको परिस्थिति अथवा जुनसुकै उसमा पनि यो जीवनका महत्त्वपूर्ण उद्देश्यहरू यसका चाहिँ बाटाहरू पहिलाउन सक्नु र त्यसको अनुसरण गर्नु हामी सबैको एउटा चाहिँ आवश्यकता र दायित्व पनि हो। यति भन्दै मैले धेरै समय नलिँदै यहाँहरूको कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना सहित हामी सम्पूर्ण एम्बासी परिवारलाई यहाँ आमन्त्रण गर्नुभएकोमा पुनः धन्यवाद दिँदै मेरो दुई शब्द यहीँ बित्न छु। संस्थाका संरक्षक डेभिड खनाल, आज हाम्रो सामुमा आउनु भएको छ। हामी एउटा बालकमा हामीलाई अवश्य हाम्रो जीवनको मार्गदर्शन मिल्नेछ जबसम्म हामी शरणागत हुँदैनौँ, हृदयबाट परमात्मालाई पुकार्दैनौँ। परमात्मा हामीले पाउन सक्दैनौँ। प्रभु प्रेमीहरू, परमात्मा बाहिर छैनन्, परमात्मा हाम्रो भित्र छन्। हामीले मुक्ति चाहन्छौँ। मुक्ति बाहिर खोजेर मिल्ने कुरा होइन, यो हाम्रो भित्र मिल्ने कुरा हो। तर कहिलेकाहीँ अज्ञानवश हामी बाहिर खोज्छौँ कि परमात्मा बाहिर छ। आज हाम्रो सामु जो परमात्माको रूपमा भगवान आउनुभएको छ, म मातालाई मेरो आफ्नो परमात्माको शरीरमा परमात्माको रूपमा म देखिरहेको छु। हेर्नुहोस्, हाम्रो हेर्ने दृष्टि मात्रै बदलियो भने परमात्मा बाहिर छैन, परमात्मा तपाईँ हामी भित्र छन्। हामीले देख्ने एक कण तिनै परमात्मा हुन्। आज यही हामी बहुत सौभाग्यशाली छौँ। प्रदेशको भूमिमा रहेर पनि हामीले समय समयमा सन्त महात्माहरूलाई देख्न पाउनु यो हाम्रो ठुलो सौभाग्य हो। हामीलाई हेर्नुपर्छ, नहेरिकन केही पाइँदैन। कुनै ठाउँमा बसेर मात्रै हुँदैन, हामीलाई जानुपर्छ। आज तपाईँको आउनुभयो, उहाँहरू आउनुभयो, हाम्रो सङ्गम भएर हामी मिलेका छौँ। थाई नेपाली सङ्घ केन्द्रीय उपाध्यक्ष कुमार कार्की, एनआरएन थाइल्यान्डका अध्यक्ष खगेन्द्र प्रसाद ढकाल, सनातन धार्मिक विभाग केन्द्रीय प्रमुख पण्डित अशोक घिमिरे तथा धामका अध्यक्ष टन बहादुर भाट छेत्रीज्यू लगायत अन्य थाइल्यान्डका विभिन्न संस्थाका व्यक्तित्वहरूको उपस्थितिमा र अन्य भक्तजनहरूको बाक्लो उपस्थितिमा
धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न भएको छ। सम्पूर्ण महानुभावहरू, आज हामी थाइल्यान्ड ब्याङ्कक महानगरी यस राजधानी नगरीका माझ मुटुमा थाई नेपाली समाज, नेपालीहरूको केन्द्रबिन्दु रहेको धार्मिक आस्थाको केन्द्र त्रिनाथ देवालय धार्मिक स्थलीमा विराट सत्सङ्गको योजना लिएर समारोहमा उपस्थित भएका छौँ। सम्पूर्ण महानुभावहरू, हाम्रा सौभाग्यले नेपाल तपोभूमि, नेपाल मातृभूमि, पशुपति भूमि, पितृभूमिबाट सन्त हाम्रा सामु आज उपस्थित हुनुहुन्छ। सौभाग्यले मात्र सन्त समागम हुन्छ। साधुको दर्शन, सन्तको दर्शन सौभाग्यले पाइन्छ। परमेश्वर अनुसार हामी आज विदेशमा बस्ने, थाइल्यान्डमा बस्ने नेपालीहरू भाग्यमानी छौँ। त्यस अर्थमा जहाँ आज हामी सनातन धर्मको भागवत चर्चा, भगवानका भक्ति कथा रसहरूमा हामी आज आध्यात्मिक चिन्तनमा डुब्न पाउनेछौँ। विदुषी माताको थाइल्यान्डका विभिन्न मन्दिरको दर्शन, भ्रमण र प्रवचनका क्रममा 15 तारिक सोमबार राम इन्द्र स्थित विशाल मूर्ति रहेको शिव मन्दिरमा, त्यसैगरी 17 तारिक होहाइन थाई नेपाली समाज विष्णु पाञ्चायन मन्दिर, त्यस्तै 20 तारिक शनिबारमा बाँके बिहारी मन्दिर र गीता आश्रम सुकुम्मिट, 21 तारिक आइतबारमा हिन्दू समाज देव मन्दिर, पाउरट तथा थाई भारत मन्दिर आदि मन्दिरहरूमा प्रवचन कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन्। थाइल्यान्ड बौद्ध धर्म घोषित राष्ट्र भए तापनि सनातन हिन्दू धर्मको समन्वय गरी धार्मिक अनुष्ठानले पूर्णता पाउँछ। थाई देशभरि हजारौं सनातनी देवी देवताका मठ मन्दिरहरू छन्। ठुला ठुला भवन, होटल, सेन्टर आदि प्रमुख स्थलहरूमा ब्रह्म, गणेश, कार्तिक, शिव, विष्णु, धरणी, गङ्गा आदि आफ्ना इष्टदेवका साना ठुला मन्दिर निर्माण गरी मूर्ति विग्रह स्थापना गर्ने प्राचीन चलन छ। बैङ्कक महानगरीको बीच मुटु मानिने श्याम स्क्वायर चौबाटो स्वर्ण निर्मित ब्रह्मजीको मूर्ति विग्रह नै यसको पहिलो प्रत्यक्ष प्रमाण हो। यस थाई देशमा
सनातन धर्मको प्रभाव रामायण युगदेखि नै हो। थाई रामायण, थाई भाषामा लिखित रामायण विश्व प्रख्यात छ। यहाँ नेपाल र भारतको हिन्दू संस्कृति र संस्कारको प्रभाव छ। यस देशको भाषा साहित्यले संस्कृत र धर्ममा आस्थावान छन्। सर्वधर्म समन्वय, धर्म सहिष्णुता र धर्म समन्वयताले गर्दा यस देशमा हिन्द्र जातिहरू 2 लाख भन्दा बढी र नेपालीहरू लगभग लाखौं संख्यामा यहाँ रहँदै बस्दै आएको पाइन्छ। विभिन्न क्षेत्रमा बस्ने नेपालीहरू रहेको ठाउँमा धार्मिक आस्थाका मन्दिरहरू 11वटा मन्दिरहरू स्थापना भइसकेका छन्। हिन्दू जातिका धेरै मन्दिर र थाई जातिहरूले स्थापना गरेका लाखौं मन्दिरहरू देख्न पाइन्छ। थाई नेपाली सङ्घ केन्द्र थाइल्यान्डको एक छाता सङ्गठनमा देशभरि 11 शाखा विस्तार भइसकेका छन्। 9 विभागहरू जस्तै धार्मिक विभाग, सङ्गठन विभाग, महिला विभाग, संस्कृति विभाग, सामाजिक विभाग, प्रचार प्रसार विभाग, युवा खेलकुद विभाग, शिक्षा विभाग, दुःख निवारण विभाग गरी आफ्ना क्षेत्रका सेवा सहयोगका कार्यहरू सञ्चालित छन्। बैङ्कक महानगरी स्थित श्री त्रिनाथ देवालय धाम यहाँ थाइल्यान्डमा 100 वर्षबाट बस्दै आएका नेपालीहरूद्वारा स्थापित मन्दिर हो। जापानी युद्धपूर्व नेपाल, भारत, म्यानमार हुँदै प्रवेश गरेका नेपालीहरूले माइन सिसा खानीको काम गरी म्यानमार थाई सिमानाको विकट गाउँमा धेरै वर्ष बिताए। नागरिकताविहीन, देवविहीन भएर बाँच्न बाध्य भए। धेरै ठूलो सङ्घर्षपछि देशले ग्रिन कार्ड प्रदान गर्यो र सहर बजार च्यापेर बस्न थाले। त्यति बेला बल्ल भाषा, जाति, संस्कार, संस्कृति झुकाउनका लागि सन् 1993 मा मन्दिरको स्थापना गर्न सके। समय बित्दै जाँदा थाइल्यान्डमा नेपालीहरूको नेपाल, म्यानमार, थाई त्रिवेणी सङ्गम हुन पुग्यो र हिजो आज भने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको स्थापना भई सामाजिक चहल पहल राम्रो हुँदै गएको छ। यिनै प्रवासी नेपालीहरूको मायाले गर्दा नेपालबाट विदुषी माता स्वप्ना श्रेष्ठ थाई नेपाली समाजमाझ धार्मिक भ्रमण गर्नुहुँदा वैदिक सनातन धर्म तथा संस्कार संस्कृतिको जागरणको लहर जागेको महसुस थाई नेपाली समाजले गरेको छ।
भक्तजनों, आज का दिन बहुत सुंदर है क्योंकि परमात्मा ने हम सभी को इकट्ठा किए। आप लोग का जन्म किसका कहाँ से होगा, शायद आज इस जगह पर हमें इकट्ठा करके परमात्मा ने हमें अपनत्व का अनुभव दिलाया है। तो हम कहाँ के हैं, लेकिन मुझे याद आया कि एक पुष्प में एक छोटा सा पतंग छोटा सा देखा मैंने, और एक श्लोक है कि तोपी सुना सुमना संगात आरोहताम सताम सीरा। देखिए, छोटा सा पतंग, वो छोटा सा कीट कैसे यहाँ पुष्प में आ पहुँचे। वो पुष्प की संगत किया तो फिर वो यहाँ आ पहुँचे, नहीं तो कैसे आप पहुँच पाएंगे, कहाँ होगे। ना वो खुद चल सकते हैं, ना यहाँ पहुँच पाते। लेकिन ये संगत की कृपा है ना, पुष्प का संगत किया तो छोटा सा एक पतंग, छोटा सा एक कीट यहाँ पहुँच गए। वैसे ही हम लोग को भगवान की कृपा से, परमात्मा की अनुकंपा से ही भक्तों का दर्शन मिलते हैं। एक बार भगवान को नारद जी ने पूछा, प्रभु आप कहाँ रुकते हैं? अतल में, बीतल में, सुतल में, तलातल में, महातल में, रसातल में, पाताल में, भूलोक, भूर्वलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, अष्टावरण धाम, ज्योति धाम, गायत्री धाम, निराकार धाम, साशून्य धाम, भगवान नारायण के धाम, या अपर प्रणोधाम, पर प्रणोधाम, काल निरंजन धाम, गोलोक धाम, चिदानंद लहरी धाम, सबलिक धाम, केवल धाम, अक्षर धाम, वहाँ से भी 9 लाख कोस आगे है अक्षरातीत धाम। आप किधर रहते हैं प्रभु? आपको रहने की जगह कहाँ पर पसंद है? तब भगवान ने मुस्कुराते कहा, नहीं नारद जी, मुझे तो वो जगह पसंद है जहाँ मेरा भक्त रहता है। मेरा भक्त मुझे बुलाते हैं तो मैं उसी वक्त चला जाती हूँ, उसी वक्त मैं जाती हूँ। अपना लोक मुझे पसंद नहीं है। ना हम बस्यामी वैकुंठ योगी न हृदय न च मद भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मेरा भक्त मुझे बुलाए तो मैं यहाँ रुक नहीं पाते। वैसे ही आज भक्तों के लिए ही, भक्तों का दर्शन के लिए हम आपके पास पधारे, आप लोग के दर्शन के लिए। देखिए, भगवान ने कहा कि मैं भक्त का अधीन हूँ, जो भक्त मुझे बुलाएगी तो मैं वहाँ जाती हूँ, वहाँ पहुँचती हूँ। इसलिए भगवान ने अहम भक्तों पराधीना, भगवान भक्त के अधीन में है। इसलिए भागवत में कहा है, शैली दारुमही लौही लेप्या लेख्या सैकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमास्त विद्यास्मृता। अरे भगवान ने कहा कि मैं जहाँ भी हूँ, हर मूर्ति में हूँ, और एक मूर्ति मनुष्य के अंदर भी है। जो चेहरा है ये हम मन से प्रभु को स्मरण करते हैं तो ये भी तो मंदिर है। इसीलिए भगवान ने कहा कि मैं तो भक्त की हृदय रूपी मंदिर में विराजमान रहती हूँ। भगवान विराजते हैं हमारे अंदर, तो हम इस देह को मंदिर बनाए। ये मंदिर है। अगर हम इस देह को मंदिर बनाए तो फिर हर जगह में मंदिर देख सकते हैं। हर जगह में हर प्राणी, भगवान जो कबीर जी कहते हैं कि मैंने तो
हर प्राणी में भगवान देखे हैं। इसलिए उन्होंने कहा, एक भक्त ने पूछा, कबीर जी आप इतना ज़्यादा भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान किधर रहते हैं? उन्होंने कहा भगवान तो हर के अंदर में है, हर प्राणी के अंदर में है। इसलिए उन्होंने कहा कि दया का पर कीजिए, निर्दय का पर होइए, साई के सब जीव है, कुंजर कथुआ धोए। अरे हर प्राणी के अंदर परमात्मा रुके हुए हैं। वही बात तुलसीदास जी ने भी कहा। तुलसीदास जी ने कहा कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। जिसके अंदर प्राण है वही तो परमात्मा है। सागर से एक बूंद निकल कर गए, वो बूंद का नाम तो परिवर्तन हुआ, लेकिन वो सागर का ही तो अंश है ना, सागर से पृथक तो नहीं है ना। जो बूंद आकाशते प्रतितोयम यथा गच्छन्ति सागर, आकाश की वो जल, वो वर्षा, वो पानी भले ये धरती में पहुँचे, लेकिन उसका मूल तो सागर ही है ना। तो सागर में ही पहुँच के वो अपने आप को धन्य समझते हैं। वैसे ही ये हम सभी का आत्मा एक तारतम सागर में, स्वामी जी कहते हैं कि आत्म सहुनी एक जदी से, जुज बीते दी से देहारी। आत्मा तो सब एक ही है, देह अलग है, शरीर अलग है। किसी का देह गोरा है, किसी का काला है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई किधर रहने वाले हैं, कोई किधर रहने वाले, किसी का भाषा कुछ है, किसी का भाषा और है, लेकिन आत्मा तो सब परमात्मा का ही तो अंश है ना। इसीलिए आत्मा सब एक है। जुज बीते दिसे देह, यह देह अलग है, एक शरीर तो परमात्मा ने हमें अलग बना दिया। इसीलिए तारतम बानी ने, परमात्मा ने कहा, जुदे जुदे नाम गावही, जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में, धनी सबों का एक महामत, धनी सबों का एक। अरे जुदे जुदे अलग अलग भेष है, अलग अलग भाषा है, लेकिन परमात्मा तो हर भाषा समझते हैं। परमात्मा के लिए कोई भाषा पृथक नहीं है, परमात्मा हर भाषा समझते हैं। इसीलिए परमादरणीय भक्तजन, एक बार भगवान कृष्ण ने कुंती को पूछा, अरे बुआ आपको क्या चाहिए, मकान दूँ, द्रव्य दो, आप जो मांगे। वी आर बेगर, गॉड इज गिवर, हम मांगते प्रभु दाता है। अरे बुआ आप क्या चाहते हैं? बुआ ने कहा, कृष्ण मुझे दुख दीजिए, मैं दुख चाहती हूँ। धरती में ऐसी माता मिले है कि दुनिया सब सुख के पीछे है, सुख के लिए दौड़ रहे हैं, आनंद ढूंढ रहे हैं, लेकिन माता कुंती कहती है कि मुझे तो दुख दीजिए प्रभु, क्योंकि जब मुझे आपका साथ मिला, आपका सानिध्य प्राप्त हुआ तो दुख से ही मिला है। दुख से प्यूजी नीलसी, सुखे न मिल्या कोई, अपने धनी का मिलना, सो दुख से ही होई। ये दुख का अर्थ क्या है? जीवन में दुख से हम दूर जाना चाहते हैं, लेकिन दुख कहते हैं, अरे भाई मेरे को पहचान करो, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तुम्हारा साथ हूँ। जैसे दिन के साथ अंधेरा छिपा हुआ होता है, अंधेरा को हम कभी अंधेरा से बदल नहीं पाते, उसका एक अंश है जो प्रकाश का एक अंश है अंधेरा। अंधेरा में हम रुकते हैं,
तो अंधेरा को कैसे पहचान करें। जब प्रकाश चले जाते हैं तो अंधेरा को ही हम स्वीकार करते हैं। तो जब प्रकाश पहुँचे, जब सूर्य का उदय होते हैं, प्रभात होते हैं, तो हम जानते हैं कि ये प्रकाश ही हमारा जीवन है।